एक गरीब दामाद की कहानी। एपिसोड 3। अपनों की चाल। पीहू के फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, पीहू तुम्हें हमारी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है और साथ ही अब तुम इस कंपनी फैमिली बिजनेस से अलग रहोगी। तुम्हारा अब शाह कंस्ट्रक्शन से कोई वास्ता नहीं होगा। ये सुनकर पीहू के हाथों से मोबाइल नीचे गिर चुका था। अपने दादाजी के इस फैसले से पीहू एकदम से शॉक्ड होकर बैठ गई। जीतू दौड़कर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ पीहू, किसका फोन था? जीतू ने लैपटॉप की स्क्रीन पर वो मेल देखा जिसे पीहू ने पढ़ा था। तभी पीहू ने कहा, अब जो कुछ भी है ये मेरी प्रॉब्लम है और इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। इसी मेल की वजह से मुझसे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट छिन गया। दादाजी ने कहा है कि अब वे मुझसे ये प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं और इसी के साथ मुझे कंपनी से भी बाहर किया जा रहा है। इस पर जीतू बोला, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट न होने से कोई किसी को कंपनी से बाहर कैसे कर सकता है? और फिर अप्रूवल नहीं मिला तो उसमें आपकी क्या गलती है? जवाब में पीहू ने अपना सर नीचे झुकाए हुए ही कहा, मैंने कहा न कि इसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तभी जीतू बीच में ही बोल पड़ा, मेरे ख्याल से आपको अपने दादाजी से मिलकर इस मामले में बात करनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला एक फोन पर नहीं हो सकता। जीतू की बात पर पीहू बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। तभी जीतू ने कहा, पीहू सभी मुझे बस निकम्मा ही समझते हैं। शायद आप भी ऐसा ही समझती हो, मगर दूसरों पर विश्वास करके भी आपको क्या मिला? अब एक बार अपने इस निकम्मे पति को भी मौका देकर लो। पीहू अपनी जगह से घूमी और जीतू के पास आकर बोली, ओह तो आप अपने आप को बड़ा तीस्मार खान समझते हो। क्या करेंगे आप? जवाब में जीतू ने कहा, मेरे साथ चलो पीहू और अपने दादाजी से बात करो। पीहू उसे घूरती रही और फिर कुछ सोचकर कहा, चलो। फिर जीतू उसे लेकर शाह कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वे दोनों पीहू के दादाजी सुंदर शाह के ऑफिस में थे। सुंदर शाह ने पीहू की तरफ देखते हुए कहा, देखो पीहू, बिजनेस के मामले में मैं बहुत ही साफ हूं। मैंने जो फैसला लिया उसे गुस्से या जज्बात में आकर नहीं लिया। ये नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट शाह कंस्ट्रक्शन का सपना है और ये हर हाल में पूरा होना चाहिए। तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा था तो मैंने इसे अब अमन को हैंडओवर कर दिया है, वही अब इसे संभालेगा। तुम अब आराम से घर में रह सकती हो। इस पर पीहू ने कहा, मगर दादाजी ये प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है। मुझे नहीं पता कि कहाँ कमी रह गई जो हमें अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर हाल में ये अप्रूवल लेकर ही रहूंगी। अमन को ये प्रोजेक्ट देने से पहले प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। सुंदर शाह ने एक नज़र पीहू को घूर कर देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। पीहू ने हाँ में सर हिलाया और फिर जीतू के साथ बाहर आ गई। अमन पीहू का ही कजिन था जो हमेशा से ही पीहू को बिजनेस से बाहर करना चाहता था। उसकी हसरत थी कि एक दिन वो इस बिजनेस अंपायर को हासिल कर ले और इसके लिए पीहू को वो हर हाल में पीछे छोड़ना चाहता था। अमन के पिता कमल भी इस काम में उसका बखूबी साथ दे रहे थे। जीतू और पीहू अब मुंशीपाटी के उस सरकारी ऑफिस पहुंच चुके थे जहां से उन्हें अप्रूवल लेना था। तभी पीहू ने वहां से अमन को बाहर आते हुए देखा तो चौंक गई। अमन पीहू की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके करीब आते हुए बोला, ओह अप्रूवल के लिए आई हो, मगर कुछ नहीं हो सकता पीहू, उस ऑफिसर को मैंने खरीद लिया है। पीहू ने अमन को घूर कर देखा और जीतू के साथ अंदर बढ़ गई। उस वक्त वहां पर कोई मीटिंग चल रही थी जब पीहू वहां पहुंची। पीहू एक ऑफिसर के सामने आकर गुस्से में बोली, मिस्टर विवेक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विवेक नाम का वो शख्स सर उठाकर मुस्कुराते हुए बोला, कहिए पीहू जी, कैसे आना हुआ? जीतू सब कुछ अपने सामने होते हुए देख रहा था। इधर पीहू ने विवेक से कहा, शहर में बन रही शाह कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हैं। हर जगह सभी नियमों का पालन किया गया है, लेकिन बावजूद इसके हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा आपने क्यों किया? तभी पीहू के पीछे से किसी औरत की आवाज आई, मैंने ही ऐसा करने को मना किया था। जीतू और पीहू ने पलटकर उस औरत की तरफ देखा तो पीहू एकदम से चौंक पड़ी। अचानक ही पीहू के मुंह से निकला, मोहिनी तुम यहाँ? जवाब में मोहिनी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, हाँ मैं यहाँ यही तो काम करती हूँ मैं, और ये जिस विवेक से तुम बात कर रही हो ये मेरा पति है पीहू। पीहू एकदम से भौचक्की होकर मोहिनी की तरफ देखने लगी। तभी मोहिनी ने कहा, जब मैंने देखा कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। आज मेरा पति ऐसी जगह पर है जहां पर वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वैसे भी तुम तो बहुत पैसे वाली हो, न तो करवा लो अपना काम जिससे भी करवा सको। इतने में पीहू बोल पड़ी, मोहिनी जो कुछ भी हुआ था वो मेरी गलती थी, मैं नासमझ थी, प्लीज उस बात को अब भूल जाओ। और तभी मोहिनी उसकी बात काट कर बीच में ही बोल पड़ी, मैं नहीं भूल सकती पीहू, मैं उस दिन को नहीं भूल सकती जब मेरी शादी तय हुई थी और ये बात मैं तुम्हारे साथ ही सभी सहेलियों को बता रही थी।
तब तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुनकर उसका मजाक उड़ाया था, मेरा मजाक उड़ाया था, सभी सहेलियां मुझ पर हंस रही थी और मैं रोते हुए वहां से आई थी। इस पर पीहू ने कहा, मोहिनी वो मेरी नासमझी थी, मैं आज भी उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। पूरा स्टाफ और जीतू भी उनकी बातें सुन रहा था। जीतू को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे, तभी मोहिनी ने कहा, शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा पीहू, उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा, बेइज्जती के बदले बेइज्जती ही होनी चाहिए। पीहू ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा, मतलब? मोहिनी ने एक नज़र जीतू की तरफ देखकर कहा, ये तुम्हारा पति है ना? इसी ने कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए हैं पीहू? ये तो मेरे पति के बराबर भी खड़े होने की औकात नहीं रखता है और सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। पीहू ने गुस्से भरी धीमी आवाज में कहा, मोहिनी तुम गलती कर रही हो। जवाब में मोहिनी एक ठहाका मारकर हंसते हुए बोली, अभी मैंने कुछ बोला ही कहा है पीहू। ठीक है अब सुनो, अगर तुम्हें ये अप्रूवल चाहिए तो तुम्हारे पति को यहाँ मौजूद पूरे स्टाफ के सामने उससे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अप्रूवल की भीख मांगनी होगी। मोहिनी, पीहू एकदम से चिल्ला पड़ी। जवाब में मोहिनी ने दरवाजे की तरफ उंगली करके कहा, बाहर जाने का रास्ता उधर है पीहू। बेबसी से पीहू ने अपने होंठ काट लिए और फिर वापस दरवाजे के बाहर निकल आई। अमन बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। वो पीहू के पास आते हुए बोला, पीहू काम नहीं हुआ, सो सैड, अब तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना होगा और तो और सुंदर दादू की नज़रों में अब तुम किसी काम की नहीं रही, तो अब तुम्हें कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। खैर तुम टेंशन मत लो पीहू, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम घर पर आराम करो अपने निकम्मे पति के साथ, अब तुम भी निकम्मी बीवी। अरे हाँ, वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया? वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? इससे पहले कि पीहू अमन की हरकत का कोई जवाब देती उसे भी ध्यान आया कि जीतू उसके साथ वापस नहीं आया है। पीहू वापस अंदर की तरफ बढ़ी, बाहर से शीशे के उस पार क्या हो रहा था ये साफ दिख रहा था और फिर पीहू ने जो देखा उससे तो पीहू को झटका सा लगा। अंदर जीतू सारे स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अप्रूवल की भीख मांग रहा था और सभी लोग उसका मजाक बनाकर उस पर हंस रहे थे। ये सब देखकर पीहू की आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी कि तभी दरवाजा खोलकर मोहिनी बाहर आई और पीहू पर एक मुस्कान छोड़ते हुए बोली, सचमुच बहुत प्यार करता है ये तुम्हें, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे कहाँ मिला ये तुम्हें, बहुत ही काम का पति है। खैर मुबारक हो, तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है। तभी वहां पीछे से अमन आकर बोला, मगर ये कैसे हो सकता है, मैंने आपके पति को पैसे दिए हैं। जवाब में मोहिनी मुस्कुराते हुए बोली, पैसे दिए हो तो क्या हुआ, मुझे खरीद थोड़ी लिया है, वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे, मेरे लिए मेरा बदला ज्यादा जरूरी था। इतना कहकर मोहिनी आगे बढ़ गई। इधर जीतू जैसे ही बाहर आया तो पीहू उसे घूरकर शिकायती लहजे में बोली, आप समझते क्या हैं अपने आप को? किससे पूछकर आपने ऐसा किया? आपको क्या लगता है कि आपकी बेइज्जती करवा के मैं ये प्रोजेक्ट हासिल करूंगी? क्या मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ? जीतू अपना सर झुकाए सुनता रहा, फिर पीहू रुंधे हुए गले से बोली, चलो अब यहाँ से। इतना कहकर पीहू आगे बढ़ गई। अमन जीतू को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, तुझे क्या लगता है कि तेरे ऐसा करने से पीहू को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जवाब में जीतू ने अपना चेहरा उठाया और अमन को घूरते हुए बोला, मेरे रहते हुए तू तो क्या कोई भी माई का लाल मेरे बीवी पीहू का बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस पर अमन ने कहा, ओह लेकिन कब तक तू पीहू का साथ देगा? देखना मैं तुम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा, तुम देख लेना। जीतू एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, कोशिश करके देख ले, जल जाएगा। इतना कहकर जीतू आगे बढ़ गया। जल्द ही जीतू पीहू को लेकर अब वापस घर आ चुका था। अभी वे घर पहुंचे ही थे कि तभी पीहू के मोबाइल पर दादा सुंदर का कॉल आया, बेटा पीहू तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हमने आज हमारे पुराने घर पर पार्टी रखी है, तुम जीतू के साथ आ जाना। ये सुनकर पीहू खुशी से बोली, जी दादाजी थैंक यू, हम आ जाएंगे। कहकर पीहू ने फोन रख दिया। जीतू उसे इतना खुश देखकर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? जवाब में पीहू चहकते हुए बोली, दादाजी ने आज अपने पुराने घर पर पार्टी रखी है, हम दोनों को बुलाया है। फिर अचानक ही वो थोड़ा सख्त सा चेहरा बनाते हुए बोली, मेरा मतलब है पार्टी में बुलाया है, मगर इसमें इतना खुश होने वाली बात नहीं है, उन्होंने कहा है कि आप मुझे छोड़ने चलोगे। जीतू भी अंदर ही अंदर काफी खुश था, मगर उसने ये अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपनी अलमारी खोली तो देखा वहां नए नए सूट के कई सेट लगे हुए थे। जीतू ने हैरानी से पीहू की तरफ देखा तो पीहू ने कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे जो मुझे पसंद नहीं आए तो दुकानदार पैसे वापस नहीं कर रहा था, इसलिए आपके लिए कुछ मंगवा लिया, चलते समय इन्हें पहन लेना। इतना कहकर पीहू दूसरे कमरे में चली गई। तभी पीहू के मोबाइल पर नेहा का कॉल आने लगा, जिसे पीहू ने उठा लिया। दूसरी तरफ से नेहा की आवाज आई, पीहू ये शॉपकीपर कह रहा था कि तूने जीतू के लिए स्पेशल ऑर्डर देकर सूट बनवाया है, ये क्या चल रहा है?
जवाब में पीहू ने कहा, मैं जीतू के लिए कुछ करूं तो इसमें गलत क्या है? तुम्हें नहीं पता क्या वह मेरा पति है? फोन रखो, बाद में बात करेंगे। ये कहकर पीहू ने फोन रख दिया। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। जीतू और पीहू को देखकर अमन और नेहा के मन में कुछ और ही चल रहा था। नेहा ने अमन के पास आकर कहा, मैंने एक काम दिया था जीतू को, वो भी नहीं किया इसने, आजकल बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा जा रहा है। जवाब में अमन हाथ में मौजूद ड्रिंक का एक सिप लेते हुए बोला, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, कुछ ऐसा जिससे ये जोड़ी जितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है लोग इन पर उतना ही थूकेंगे। बस एक प्लान है जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। नेहा ने सवालिया नजरों से अमन की तरफ देखा। आखिर क्या प्लान आया है अमन के दिमाग में? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।